प्रेम के स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक समृद्ध राज्य था मालवगढ़। इस राज्य पर राजा अधिराज का शासन था, जो अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी मोहक मुस्कान और दिल में बसा वह गहरा प्रेम था, जो उनकी आत्मा की गहराइयों तक बसा हुआ था। ये प्रेम, जिसने उनके हर निर्णय, हर विचार और हर सांस को एक मायने दिया था। ये प्रेम जो उन्होंने अपनी रानी वसुधा के लिए महसूस किया। वसुधा एक साधारण किसान परिवार की कन्या थी, लेकिन उनकी सुंदरता और कोमलता ने हर किसी का दिल मोह लिया था। उनके बड़े बड़े आंखों में जैसे आसमान का सारा नीला समा गया हो। जब पहली बार अधिराज ने वसुधा को देखा, तो वह गंगा नदी के किनारे फूल चुन रही थी। उनकी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता ने अधिराज को उस पल के लिए बंधक बना लिया। उनके दिल ने एक अजीब सी धड़कन महसूस की, जैसे वर्षों से खोई हुई कोई चीज आज मिल गई हो। वो पल राजा अधिराज के जीवन का सबसे खास पल बन गया, जिसने उनके जीवन का पूरा अर्थ ही बदल दिया। अधिराज ने अपने दिल की बात अपने मंत्री के माध्यम से वसुधा के परिवार तक पहुंचाई। जब वसुधा को ये पता चला कि स्वयं राजा ने उन्हें अपनी महारानी बनाने का प्रस्ताव दिया है, तो उनकी आंखें विस्मय और खुशी के आंसुओं से भर गईं। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसने हमेशा इसी क्षण का इंतजार किया हो। लेकिन साथ ही एक संकोच भी था। वह सोच रही थी, क्या मैं, एक साधारण कन्या, राजा की योग्य हो सकती हूँ? परंतु उनके दिल के कोने में एक अनकही चाहत भी थी, एक ऐसी चाहत जिसे उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया था। वह चाहत अब उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनकर खिल उठी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विवाह का स्वर्णिम उत्सव। राजमहल में उनका विवाह पूरे राज्य में एक उत्सव के रूप में मनाया गया। हर गली में दीप जलाए गए और हर कोने में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। महल के गलियारों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा राज्य इस अनोखे प्रेम की गवाही देने के लिए उमड़ पड़ा हो। जब अधिराज और वसुधा अग्नि के साथ पवित्र फेरे ले रहे थे, तो अधिराज ने वचन दिया, मैं वादा करता हूं कि हर जीवन में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा हर सुख, हर दुख मेरा होगा। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं और तुम्हारे साथ ही पूर्ण हूं। वसुधा ने आंखों में छलकते आंसुओं के साथ उत्तर दिया, महाराज, मेरा पूरा अस्तित्व अब आपसे जुड़ गया है। आपकी खुशी ही मेरी सांस है और आपका दर्द मेरी आंखों का अश्क। मैं वादा करती हूं कि हर जीवन में आपकी परछाई बनकर रहूंगी। विवाह के बाद की पहली रात, जब चांदनी रात में महल के बगीचे में अधिराज ने वसुधा का हाथ थामा, तो उन्होंने कहा, वसुधा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। आज तुमने मेरी आत्मा को पूर्णता दी है। तुम्हारी आंखों में मैं अपनी सारी दुनिया देखता हूँ। वसुधा ने अपने गालों पर झलकते आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण कन्या थी। आपने मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं वचन देती हूँ कि हमेशा आपकी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। प्रेम की मधुर यात्रा। समय के साथ उनका प्रेम एक गहरी नदी की तरह बहने लगा, जो अपने रास्ते में हर बाधा को पार करती जाती थी। अधिराज हर सुबह वसुधा के लिए गंगा नदी से कमल के फूल लाते और बड़े प्रेम से उनके बालों में सजाते। वह बड़े प्यार से कहते, तुम्हारी सुंदरता इन कमल के फूलों से भी अधिक पवित्र और दिव्य है। वसुधा का चेहरा हर बार सुनकर लाल हो जाता। उन्होंने भी एक बार अधिराज के लिए एक कविता लिखी, जिसे उन्होंने बहुत संकोच के साथ सुनाया। तुम हो मेरे जीवन का संगीत, तुम बिन मेरा हर दिन अधूरा। तुम्हारी बाहों में छुपा है मेरा संसार, तुम ही हो मेरे जीवन का पूरा सार। अधिराज ने कविता सुनकर वसुधा को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारे शब्द मेरे दिल में वो जगह बना गए हैं, जहां मैं खुद को हमेशा के लिए तुम्हारे करीब महसूस करता हूं। संकट का समय और प्रेम की परीक्षा। हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने मालवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अधिराज को युद्ध के लिए जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने वसुधा से कहा, तुम मेरा इंतजार करना, मेरा दिल और मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। वसुधा ने अधिराज को एक तावीज पहनाया और कहा, यह तावीज तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तक तुम लौटोगे नहीं, मेरी हर सांस तुम्हारे लौटने की प्रार्थना में समर्पित होगी। युद्ध लंबा चला, लेकिन अधिराज ने अपने साहस और बुद्धिमानी से विजय प्राप्त की। जब वह लौटे, तो वसुधा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, महाराज, आपके बिना ये कुछ महीने सदियों जैसे लगे। आप मेरे जीवन का आधार हैं। अधिराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने ही मुझे विजयी बनाया है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। प्रेम का अमर स्वरूप। उनका प्रेम अब समय और सीमा से परे हो चुका था। महल का हर कोना उनके प्रेम की कहानी बयां करता था।
अधिराज ने महल के बीचों बीच एक सुंदर बाग बनवाया, जहां वह हर शाम वसुधा के साथ बैठकर चांदनी रात में सितारों को देखते और प्रेम भरे गीत गाते। एक रात अधिराज ने वसुधा से कहा, वसुधा, अगर यह जीवन खत्म हो भी जाए तो मैं अगले जन्म में भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी आत्मा का सुकून। वसुधा ने उत्तर दिया, महाराज, हमारा प्रेम समय से परे है। ये केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि हर जन्म का बंधन है। अमर प्रेम की